यौम ख़वातीन के मौके पर एक ख़ातून ने अपने शोहर से कहा, जो बहुत हाजिर जवाब था। कहा कि कोई एक ऐसा जुमला कहिए जिसे सुनकर मैं खुश भी हो जाऊं और नाराज़ भी। वो शख्स बड़ा हाजिर जवाब था। उसने कहा, जान तुम मेरी ज़िंदगी हो और लानत ऐसी ज़िंदगी पर। देखिए, आपने हंसे हैं, अच्छे शेर पर नहीं हंसे हैं, दाद देना चाहिए। देखिए, शायर बहुत अपना जिगर का खून देकर आप तक के अपने अशार पहुंचाता है। आइए एक ऐसे शायर को मैं आपके रूबरू करना चाहता हूं, यकीन मानिए कि वो आपको खामोश नहीं रहने देगा, जिसके हर शेर पर आप फ़िक्र की झलकियां देखेंगे, उसके तजुर्बात, उसके मशाहिदात आपको चौंका देंगे। वो शायर जो सहारनपुर से हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। चूँकि ये उनका मकाम नहीं है, लेकिन उनका फ़्लाइट है, उन्हें जाना है। बहुत खूबसूरत लबो लहजे का शायर, उसकी शायरी अपनी हुदूद को पार करते हुए दुनियाए उर्दू में धूम मचा रही है। ख़ास तौर से यूसुफ़ अबरानी साहब, मैं उनके शेर से उन्हीं को बुलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जगह की क़ैद नहीं थी, कोई कहीं पहुँचे। जगह की क़ैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे, जहाँ मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। अमीर शहर के आने पे उठना पड़ता है, वीआर शरीफ साहब, अमीर शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफ़ों में कभी नहीं बैठे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब महशर आफरीदी साहब का, जो बहुत खूबसूरती के साथ आपके दिलों की बत्तियों को रोशन करने का हुनर जानते हैं। जनाब महशर आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ करता हूँ कि जहन में एक सवाल आता है, जहन में एक सवाल आता है, इश्क पर क्यों ज़वाल आता है। जहन में एक सवाल आता है, इश्क पर क्यों ज़वाल आता है। पहले तुम मुझको याद आते थे, अब तुम्हारा ख्याल आता है। अब तुम्हारा ख्याल आता है। सबसे बेजार हो गया हूँ मैं, ज़हनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं। कोई अच्छी खबर। बहुत शुक्रिया। तेरी ख़ता नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का ज़ोम था तेरे लहजे में आ गया। सिक्का उछाल करके तेरे पास क्या बचा, तेरा गुरूर तो मेरे कासे में आ गया। बहुत शुक्रिया। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। इतनी कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। दिलो दिमाग पे गलबा किसी ख्याल का था, तभी जवान हुआ था मैं 20 साल का था। न फेसबुक थी न व्हाट्सएप के जो मुखिल होते, वो पहले इश्क का जो हिज्र था कमाल का था। बहुत शुक्रिया। गई रुतों के ज़माने तलाश करता है, गई रुतों के ज़माने तलाश करता है, हकीकतों में फसाने तलाश करता है। निजात की तो हमें जुस्तजू नहीं, वरना तेरा करम तो बहाने तलाश करता। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वज़ादार घरानों का ज़वाल, हमने सड़कों पे कई शाह ज़फ़र देखे। ऐसे हालात से मजबूर बशर देखे हैं, असल क्या सूद में बिकते हुए घर देखे हैं। हमने देखा है वज़ादार घरानों का ज़वाल, हमने सड़कों पे कई शाह ज़फ़र देखे हैं। मुलाज़ा फरमाया बिल्कुल ताज़ा गज़ल कि बैठे बैठे भर आई तो चश्मे नम को गाली दी, बैठे बैठे भर आई तो चश्मे नम को गाली दी, और तो कोई याद ना आया
तेरे गम को गाली दी, और तो कोई याद ना आया तेरे गम को गाली दी। आज ही छतरी लाना भूले, आज ही बारिश सर पर है, पहले अपने आप को कोसा फिर मौसम को गाली दी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से यहाँ अपने साइड के, यूपी साइड के कुछ जो हमारे यहाँ के सामईन हैं उनको छोड़ना पड़ेगा आपके बीच में, क्योंकि वो आप लोग शायद दाद वाद देना जानते नहीं हैं। सर आप तो खामोश भी रहें तो मेरे लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। मुलाज़ा फरमाएं कि आज ही छतरी लाना भूले, आज ही बारिश सर पर है, पहले अपने आप को कोसा फिर मौसम को गाली दी। घर पर एक सियासी परचम जैसे उल्लू बैठ गया, घर पर एक सियासी परचम जैसे उल्लू बैठ गया, आखिर एक दिन कंगाली में उस परचम को गाली दी, आखिर एक दिन कंगाली में उस परचम को गाली दी। शेर सुनिए कि आहा, जब किस्मत में दर्द लिखे हैं चारा साज को क्या कहिए। शमीम भाई, जब किस्मत में दर्द लिखे हैं चारा साज को क्या कहिए, अपने जख्मों से उकताए और मरहम को गाली दी, अपने जख्मों से उकताए। जब किस्मत में दर्द लिखे हैं चारा साज को, जब किस्मत में दर्द लिखे हैं चारा साज को क्या कहिए, अपने जख्मों से उकताए और मरहम को गाली दी। अपने दुख सब मुश्तरका हैं, तुझको ये एहसास नहीं, तूने छुपकर अश्क बहाए यानी हमको गाली दी। अपने दुख सब मुश्तरका हैं, तुझको ये एहसास नहीं। बहुत शुक्रिया। अपने दुख सब मुश्तरका हैं, तुझको ये एहसास नहीं, तूने छुपकर अश्क बहाए यानी हमको गाली दी। शेर आखिर मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि मिट्टी के प्याले में आखिर, तमाम डाइस पर बैठे हुए शोरा से, मिट्टी के प्याले में आखिर किसे दिखाई देना था, मिट्टी के प्याले में आखिर किसे दिखाई देना था, कोशिश में नाकाम हुए और जामे जम को गाली दी, कोशिश में नाकाम हुए और जामे जम को गाली दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोशिश में नाकाम हुए। मैं चाहता हूं कि एडवोकेट यूसुफ अबराहनी साहब की आवाज़ पर दोबारा तशरीफ़ लाएं। जनाब, खुदकुशी तो बस एक बहाना था, खुदकुशी तो बस एक बहाना था, जिंदगी को सबक सिखाना था। खुदकुशी तो बस एक बहाना था, जिंदगी को सबक सिखाना था। वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी, उसको हर हाल में निभाना था। वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी, उसको हर हाल में निभाना था। शेर देखें बिलखुसूस के कब्र में आके ये हुआ एहसास, कब्र में आके ये हुआ एहसास, मेरा घर तो अजाब खाना था। कब्र में आके ये हुआ एहसास, मेरा घर तो अजाब खाना था। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और सुन ले साहब, अर्ज करता हूं कि लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, लबे साहिल समंदर की फरावानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं, मुझे वो प्यास है शायद कि मैं पानी से मर जाऊं। तुम उसको देखकर छूकर भी जिंदा लौट आए हो, मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं, मैं उसको ख्वाब में देखूं तो हैरानी से मर जाऊं। मैं इतना सख्त जाऊं दम बड़ी मुश्किल से निकलेगा, ज़रा तकलीफ़ बढ़ जाए तो आसानी से मर जाऊं, ज़रा तकलीफ़ बढ़ जाए तो आसानी से मर जाऊं। खैर जाने दे, मैं वही आपकी पसंद का सुना देता हूँ। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है।